नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बड़ी न्यूज़। मतलब ये ऐसी न्यूज़ है कि जो आपका पिछले 3-4 सालों का घाटा है ना, वो इसी साल पूरा हो जाएगा सारा का सारा, बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे होगा ये घाटा पूरा? अभी जैसे कि एक न्यूज़ आई है, यूएस फेड ने ये डिसीजन लिया है कि इस साल 3 बार रेट कट्स होगा। और रेट कट्स होने से भारतीय मार्केट का क्या फ़ायदा? बिल्कुल फ़ायदा है भाई साहब। भारतीय मार्केट और अमेरिकन मार्केट सारी की सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जब यूएस मार्केट बढ़ती है तो भारतीय मार्केट भी बढ़ती है, यूएस मार्केट नीचे गिरती है तो भारतीय मार्केट भी नीचे गिरती है, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनियों का एक्सपोजर यूएस के अंदर भी तो है। और दूसरा कारण ये भी है एफआईएस। अगर एफआईएस भारत की मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और जब दोबारा पैसा डालते हैं तो मार्केट तेज़ी से भागने लगती है। पर ये एफआईएस पैसा निकालते क्यों हैं? बिल्कुल निकालते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि रिजर्व बैंक भी लगातार इन्फ्लेशन मतलब रेट्स बढ़ाता जा रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। तो क्या हो रहा था? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, मार्केट से पैसा निकल के सारा आरबीआई के पास चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, जिससे मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाता है। और कैश फ्लो कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मार्केट में कैश रहता ही नहीं है, परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड घट जाती है, और जब डिमांड घट जाती है तो कंपनीज़ को अपनी सप्लाई को कम करना पड़ता है, जिससे उनका डायरेक्टली घाटा होता है। उनके नेट मार्जिन पे बहुत बड़ा डेंट लगता है, जिससे क्या होता है, उनके स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। और जब किसी कंपनी के स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं ना, तो एफआईएस ऐसी कंपनियों में नहीं रुकते, अपना पैसा निकाल लेते हैं और लगाते हैं सेफ जगह, यूएस बॉन्ड या डॉलर इंडेक्स। ये दोनों एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े परिवर्तन नहीं आते हैं। तो एफआईएस यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं और हमारी कंपनियों से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके गिरावट आने लगती है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त मार्केट के अंदर गिरावट आ चुकी है, क्योंकि एफआईएस ऑलरेडी बहुत सारा पैसा भारतीय मार्केट से निकाल चुके हैं। और यहाँ के भी जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, जैसे मैं और आप जैसे छोटे छोटे लोग हैं, ये भी पैनिक में अपना माल बेच देते हैं और भारतीय मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं, क्योंकि डर लगता है हमें कहीं और मार्केट ना गिर जाए। लेकिन ये डरने का वक्त नहीं है, यही है वो सही समय जब हमें अपनी पोजीशन बना के रखनी होती है और मार्केट के अंदर रहना ही होता है हमें। अगर इस वक्त अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो आप उसके अंदर एवरेज भी कर सकते हैं और अच्छे शेयरों को लेके बैठ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सुन रहे हो, फेड ने ये निर्णय लिया है कि 3 बार रेट कट्स होंगे। तो 3 बार रेट कट्स होने से क्या है कि अमेरिकन मार्केट के अंदर वहां के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि कैश फ्लो बढ़ जाएगा। जब कैश फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होता है, कैश फ्लो से भारतीय मार्केट के अंदर भी पैसा आएगा, क्योंकि एफआईएस भारतीय मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय कंपनियां बहुत ज्यादा बॉटम पे आ चुकी हैं। जो ओवर वैल्यूड कंपनी थी ना, वो अपने पीई रेशो के बहुत निचले स्तर पे है, और ये बिल्कुल सही समय है पैसा लगाने का। अगर एफआईएस पैसा लगाते हैं अभी, तो यहाँ पे एक बहुत मोटा अमाउंट भारतीय मार्केट में आएगा, जिससे कि भारतीय मार्केट बहुत तेजी से दौड़ेगी नहीं, मतलब रॉकेट की गति से भागेगी ऊपर की तरफ। तो इस वक्त आप बिल्कुल भी पैसा मत निकालिएगा, केवल अच्छे स्टॉक के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, और कम से कम 5-6 महीने तक रुकना। कम से कम नवंबर से लेकर दिसंबर में ही आपको जाके बेचने हैं अपने स्टॉक्स। और इस वक्त बिल्कुल भी गलती मत करना स्टॉक में से बाहर निकलने की, क्योंकि यही है वो समय जब आपको सबसे सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं। और यदि आपको नहीं पता कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक कैसे हैं, तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट डाली हुई है। इस लिस्ट को देखो और इसके अंदर से अच्छे स्टॉक को चुन लो। अच्छे तो खैर सारे ही स्टॉक हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास इस सेक्टर के स्टॉक है तो उसको छोड़ देना, बाकी के आप अपने स्टॉक को चुन लेना। ये जो लिस्ट दी गई है, ये सभी अलग अलग सेक्टर से हैं और ये डाइवर्सिफाई स्टॉक है। अगर आप इनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह देते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये ऐसे वैसे स्टॉक नहीं है, ये अखिल रावत जी द्वारा सजेस्ट किए गए स्टॉक हैं, जो मतलब मार्केट के सब्जेक्ट मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। वो मेरे परम मित्र हैं और मेरे साथ मेरे पार्टनर भी हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे साथ पार्टनर हैं, और हम दोनों साथ मिलकर ही ये काम करते हैं। और उन्हीं के कहने पर ही मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो अखिल जी द्वारा बताए गए कोई भी स्टॉक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। प्लीज़ इनको देखिए और अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमसे जुड़े हुए हैं कभी भी नुकसान ना करें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता की, जय श्री राम।